उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के मौके पर सीएम धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के निकट वन विभाग के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण को संस्कृति से जोड़ने वाले पारंपरिक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला पर्व के तहत 1 माह तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों की जरूरत है। पौधारोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों को ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे और जो भी प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन सभी में अपना योगदान देंगे। हरेला पर्व पर राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि वृक्षारोपण करने के बाद लगाए गए वृक्षों का संवर्धन किया जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पौधे लगाकर छोड़ दिए जाएं तो उससे यह अभियान सफल नहीं हो पाता। नहीं, मेहनत पे है। अगर खाली पौधे लगा के छोड़ दिए जाएं तो निश्चित ही जो प्रतिशत उनने का वो रहता है या उससे कम रहता है। लेकिन जहां माली हैं और सरकार के पास तो इतना बड़ा सेटअप है, वो उनके 100 में से 80 से 75% तक उसका सर्वाइवल रेट रख सकते हैं। लेकिन उनको केवल इतने ही पौधे नहीं लगाने चाहिए थे, पौधे और लगाने के थी, क्योंकि जिस तरीके से देहरादून और उसके आसपास के 3 जगहों बड़े पैमाने पे पेड़ों का कटान हो रहा है, तो वो बहुत ही बड़ी क्षति प्रकृति की हो रही, तो उसकी भरपाई इतने से नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की थी कि हर कांवड़ का यात्री एक वृक्ष लगाएगा, लेकिन वो घोषणा ही दिखाई दे रही। मैं आज तक कभी किसी को भी मैंने वृक्षारोपण करते हुए इस कांवड़ यात्रा में नहीं देखा है। तो मंत्रियों को भी और सरकार को बचना चाहिए झूठी घोषणाएं करने से या झूठी बातें करने से। हरेला पर्व पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश भर में पौधरोपण किया। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने सभी प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला हमारा एक पारंपरिक त्योहार है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। उन्होंने सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की। आज हरेला का पर्व है और हरेला के इस पर्व पर मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के पर्व पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हरेला उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और हरेला के दिन से ही उत्तराखंड में श्रावण मास का शुभारंभ होता है, इसलिए इसका जो महत्व है और विशेष हो जाता है। और आज हरेला पर पूरे उत्तराखंड वासी मिल करके पौधारोपण करते हैं और इसको त्योहार की तरह मनाते हैं। आइए हम भी संकल्प रहें कि आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा उत्तराखंड हरित रहे, हरित प्रदेश रहे और हरा भरा रहे। पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और डीएम सौरभ गहरवाल की मौजूदगी में नई टिहरी मुख्यालय स्थित पिकनिक स्पॉट की खाली जगहों पर वन विभाग के तत्वाधान में वृक्षारोपण किया गया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा फलदार औषधीय पौधे लगाए गए, साथ ही क्षेत्रीय विधायक के द्वारा बुरांश का पौधा, जिलाधिकारी के द्वारा पदम का तथा सीडीओ के द्वारा तिमले की पौध का रोपण किया गया। मानवता के कल्याण के लिए, खाली हम लोगों के या उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए जब हम कहते हैं कि वनस्पतियाँ शांति, तो वनस्पतियाँ भी जो है उनमें शांति का प्रादुर्भाव हो और वो हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। जिस भावना से हम उनकी पूजा कर रहे हैं उस भावना से वो हम पर आशीर्वाद रखें। और ये अच्छी बात है कि हरेला को एक नए स्वरूप में कि हम वृक्षारोपण कर सकें। जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, हिमालय उसमें भारत की रक्षा कर सकता है, मानवता की रक्षा कर सकता है। उसको इस विशद रूप से कि कल जो है जो हमारे तटवर्ती जो भाग हैं और बहुत से देश हैं जिसमें जापान भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, अगर हमने हिमालय को बचा करके नहीं रखा ढंग से तो मेरे ख्याल से ये भविष्य में कहीं हमको दिखाई नहीं देंगे, ये जल के अंदर होंगे। तो वनस्पतियाँ
उस सब की रक्षा कर सकती हैं। मेरा पर्पज़ यही है, जैसे अभी तो मुझे 1 दिन हुआ है यहाँ पे। मेरा प्लान ये है कि हम जितने भी हमारे ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं या जहाँ पर क्रिटिकल जोन्स हैं, उनमें हमारी जो सुविधाएं हैं वो बेहतर से बेहतर मैनेज हो सकें। हमारा, जैसे आपने कल बताया, पूछा हमसे डीओसी के बारे में, वहाँ पर हमने ये कोशिश की कि जो भी संबंधित अधिकारी है उसको हमने कॉल लगाया और उन्होंने त्वरित रूप से हमें उसका जवाब दिया है। और वहाँ पर क्या सुविधाएं या क्या कार्य किए जा रहे हैं उसके संबंध में भी उन्होंने हमें अवगत कराया। तो आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण से हमें यही पता चला कि सारे अधिकारी हमारे सही से कार्य कर रहे हैं। हरेला पर्व पर पौड़ी में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित वन विभाग के कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने हरेला के उपलक्ष्य में पौड़ी के हनुमान मंदिर के पास पौधरोपण किया। पूरे जनपद में वन विभाग के माध्यम से 1 लाख पौधारोपण का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें विभिन्न विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए समीक्षा बैठक हमने जो है कल ही संपन्न कराई है। इसके साथ साथ में प्रत्येक विकास खंड में 1000 बीज बम तैयार किए जाएंगे, जो विकास खंडवार उसका प्रयोग किया जाएगा। और उस बीज बम अभियान के तहत वृक्षारोपण का भी हमने नया संकल्प जो है इस बार लिया है। 15,000 बीज बम तैयार करने का निर्णय, लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था इनको, और सभी विकास खंडों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों का प्रतिभाग उसमें शामिल किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख से लेकर वहाँ के जो ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे और वहाँ के क्षेत्रीय विधायकगण होंगे, उनके साथ मिलकर ये अभियान को संपन्न किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ष का जो हरेला पर्व होगा वो हमारी संस्कृति और हमारी जो प्रकृति है इसको बढ़ाने में हमको मददगार साबित होगा और पर्यावरण की रक्षा में हमारा सहयोग करेगा। जो पर्व है हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व है और इसकी मंशा यही है कि हम अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसको हम किस तरह से संरक्षित करेंगे। तो उसको संरक्षण के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हैं और जिसका कि हम उत्तराखंड वासियों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और आज हमारा उत्तराखंड जो है विश्व में जो है हमेशा इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि ये जो है चारों तरफ जो है वनों से घिरा हुआ हरा भरा रहने वाला प्रदेश है और यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरता जो है प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से ही है। तो इसको संरक्षित करने के लिए हर साल हम इस माध्यम से, इस पर्व से जो है हरेला पर्व के माध्यम से वृक्षारोपण करते हैं ताकि हमारे वन जो है सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। हरेला पर्व के मौके पर लालकुआं के तराई पूर्वी वन प्रभाग गोला रेंज के अंतर्गत हल्दू चौड़ स्थित आईटीबीपी के परिसर में वन विभाग तथा आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। वन विभाग के कुमाऊं चीफ बसंत कुमार पत्रों एवं क्षेत्र विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने चाहिए। पूरा प्रदेश से लेते हुए पूरा देश में भी ये त्यौहार को मनाया जा रहा है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हमारा यहाँ 6 जनपद जो हमारा कुमाऊं मंडल के, उसमें सारे ऐसे क्षेत्र में सारे आज इसी समय ही सारे प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हमारा सारे वृक्षारोपण हो रहा है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बाकी जो हमारा सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। और पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार और इस बार में काफ़ी अंतर है। इस बार जो हम पौध लगा रहे हैं उसका सुरक्षा का भी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। दूसरा चीज़ है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विज़न है, अमृत सरोवर जो पूरा स्कीम पूरा भारतवर्ष में लॉन्च हुआ है जल संरक्षण के लिए, तो हमारा जो सरोवर बन रहा है, अमृत सरोवर जो भी बन रहा है हमारा कुमाऊं रीजन में, उसमें भी उसके चारों तरफ भी हमें वृक्षारोपण का कार्य किया जाना, ये कार्य हमारा आज के दिन में भी प्रगति पर है, क्योंकि वो काफ़ी रिमोट एरिया में है जहाँ पे कि नेटवर्क हमारा कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए उसको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो भी कार्य हम आज से शुरुआत किए हैं और 15 अगस्त तक हमारा 20% जो टारगेट लक्ष्य दिया गया वो 20% हमारा अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण कर लेंगे। लोक पर्व हरेला के मौके पर विकासखंड जौनपुर के थतियूर क्षेत्र में वन विभाग व कृषि विभाग के साथ मिलकर महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों ने वृक्षारोपण किया। ग्राम पंचायत अलमस के वन क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से कई महिला और युवकों ने कई प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया। कृषि विभाग के द्वारा नमसा योजना के अंतर्गत मनरेगा कंजर्वेशन में ग्राम पंचायत अलमस में 2472 व ग्राम पंचायत दवाली में 1200 नींबू प्रजाति के वृक्ष दिए गए हैं।
जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में उद्यान विभाग के द्वारा हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर उद्यान विभाग के समस्त कर्मचारी और कृषकों ने मिलकर उद्यान विभाग के पास विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों का रोपण किया। इस मौके पर सहायक उद्यान अधिकारी जौनपुर सुंदरलाल शाह ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे रोपित करने के साथ ही उनका संरक्षण करने की अपील की। कि सभी लोग जो हैं हरेला पर्व को धूमधाम से मनाएं। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, फल भी प्राप्त होगा। विशेष करके मैं जो है विद्यालय के बच्चों को अपील करता हूं कि जो अभी से जो है इस हरेला पर्व से जुड़ें और अपनी इस धरती को हरा भरा करें, ताकि अधिक से अधिक हमें जो ऑक्सीजन मिल सके, हमें फल मिल सके। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ से 5-5 पौधे हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और हमारे जो 50 पौधे हमने वितरित कर दिए हैं और हमारे 300 पौधे कागजी नींबू के और 50 पौधे कटहल के आने वाले हैं। उनको मैं पहुंच जाएंगे आज शाम तक, उनको वितरित कर रहा हूं। तो मैंने 50 पौधों की व्यवस्था की है, उनको मैं बांट रहा हूं सभी को। शिक्षण संस्थाओं में और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमारे प्रधान लोग हैं, उन गाँव में जागरूक कर रहा हूँ कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और हरेला पर्व को धूमधाम से मनाएं। मैं ये देना चाहता हूँ कि नए जनरेशन को आज देखो इतना पर्यावरण बिगड़ चुका है, हमें जो है सांस की बीमारियाँ, दुनिया भर की बीमारियाँ लग रही है। हम चाहते हैं कि पेड़ों को लगाएं, फलदार पेड़ अधिकतर लगाएं, ताकि हमें फल भी प्राप्त हो और ऑक्सीजन मिल पाए। हमारी आर्थिक भी सुदृढ़ होगी, फल बेच के हम जो कुछ धन भी अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा सभी निवेदन है सभी लोगों से कि आप जो अपने घर के आंगन के आसपास जो है ज़्यादा नहीं तो 10-10, 5-5 पौधे तो जरूर रोपण करें। और 300 पौधे कागजी नींबू के मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, तुरंत पहुंचने वाले हैं। और 100 पेड़ हमें कटहल के मिलने वाले हैं, उनको मैं बेचूँगा। और 100 पेड़ मैंने जो है अन्य स्रोतों से 50 पेड़ अमरूद के और 50 उसके अनार के पौधे उपलब्ध कराए हैं। उनको मैं सभी गांव वालों को और जो शिक्षण संस्थाएं उनको मैं बांट रहा हूं। हरेला के मौके पर बागेश्वर में भी जिला मुख्यालय सहित कई जगहों पर वृक्षारोपण किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने सभी को हरेला की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील भी की। वहीं डीएम ने भी सभी को हरेला की शुभकामनाएं दी।